तेरा आंसू दिन रात, कोई समझे ना कोई जाने ना, तू ही बता जिंदगी क्यों हम तूने दिए, मरियम कैसे जिए। हाय हाय, बेचारी बच्ची को कौन उठाता है इस तरह, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं तो बोलती ही नहीं इन लोग के मामलात में। तुम्हें पता नहीं है मैं जब कुछ बोलती हूँ कितनी बुरी बन जाती हूँ। हाय हाय, मेरा कलेजा तो मुंह को आ रहा है। कौन करता है इस तरह बच्ची के साथ। मेरी बच्ची ना, मेरी बच्ची, मेरी जान जी, मेरी हिना, मेरी हिना। बैठे, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। अरे आपा, मैं तो कहती हूँ इस बच्ची की खातिर जावेद की दूसरी शादी कर दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। माने तो मैं बात करूँ ना, तुम्हें तो पता है ना कि हिना के साथ कितना प्यार था इसे। हिना के प्यार की खातिर ही तो कह रही हूँ। आप उस छोटी सी बच्ची को कैसे संभालेंगी? अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गई तो सारा घर उलट जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कह के देख लेती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। आप उसे प्यार से समझाइए। बात करके देखो, मैं उससे मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक तो हो बेटा? जी अम्मा, ठीक हूँ। जावेद, मुझे आपा की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? अब आप खैरियत से हैं? अरे अभी तो खैरियत है, लेकिन जिस तरह वो मरियम को देख देख के रो रही है, खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाए। तुम परेशान ना हो बेटा, देखो तो खामखा वहमी हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अम्मा, हालत ठीक कह रही है। मैं मरियम के लिए गवर्नेंस रख लेता हूँ। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम शादी कर लो। शादी? खाना अच्छा नाम है ना? जी, कुछ कहा आपने? इस सोच में पड़े रहते बेटा, कुछ तो ख्याल कर लो इसका। माँ तो इसकी मर गई है, बाप के प्यार से भी महरूम रहेगी। आप है ना? मैं तो हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरी आंख का तारा बन के रहेगी। तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है। ये मेरी हिना की आखिरी निशानी है, मैं किसी कैसे तकलीफ होने दे सकती हूँ। हिना ने मुझे कभी सास बन के मेरी खिदमत नहीं की, फिर मैं कैसे ये हो सकता है कि मैं इसको कोई तकलीफ होने दूँ। लिखत की कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की बेटा।
पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, और फिर मरियम को भी तो एक माँ की आगोश चाहिए ना। अब्बा, मैं अभी खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे हिना की जगह किसी और को दे सकते हैं? भाई अब हिना तो वहां चली गई है जहां से कोई वापस नहीं आता। इस तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगे ना, अच्छा है तुम्हारे लिए। और फिर मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अब सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं सोचो, मरियम के बारे में भी सोचो। जज्बात एक तरफ करो और हकीकत को समझाना फैसला करो। ठीक है माँ, मैं सोचता हूँ। खालाजान ठीक ही कहती हैं। अम्मा बहुत थक जाती है मरियम को संभाल के। सारी रात जागी होंगी तभी तो इतनी गहरी नींद सो रही है कि मरियम के रोने पर भी नहीं उठी, वरना वो तो एक मामूली से खटके से उठ जाती है। हाँ, हिना की कमी तो मेरी जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, मगर शायद मरियम को एक माँ मिल जाए और अम्मा को आराम। खुश रहो बेटा, जीते रहो मेरे बच्चे। अम्मा, मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मरियम के लिए किया है, ताकि उसकी अच्छी तरह से निगहदाश्त हो सके, आपको आराम मिल जाए और आपकी सारी फिक्रें दूर हो जाए। अरे बेटा, तुम खुश रहोगे ना तो मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि खुश रह सकूं। ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, जिसकी अमानत थी वो ले गया। अगर तुम हर वक्त गिला करोगे ना तो ये नाशुक्री में आ जाता है, और फिर अल्लाह ने तो तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। बस मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से कोई परेशानी की बात ना सुनूं, और वो आने वाली जो है उसको बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम किसी मसले की वजह से या किसी मजबूरी के तहत उसे यहाँ लेकर आए। ठीक है। देख सादिया, तेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है और तू इसी तरह मैन में निकालती रही ना तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। जावेद हर लिहाज से बेहतर लड़का है, पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है और बरसरे रोजगार भी है। और क्या चाहिए तुझे? लेकिन उसकी आपने खूबी तो बयान ही नहीं की कि वो शादीशुदा एक बच्ची का बाप भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल के बाद उसकी बीवी मर गई थी और बच्ची अभी चंद माह की है। अम्मी, कुछ भी है, उसकी बच्ची तो है ना। अब मैं शादी से पहले एक बच्ची की माँ तो नहीं बन सकती हूँ, और वैसे भी शादी के बाद तो वो अपनी बच्ची के साथ ही लगा रहेगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे मर्दों को। बिला वजह के वहम न पाल सादिया, बच्ची की दादी है, वो ही इसकी देखभाल करती है। और निगत ने बताया कि सादिया को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जावेद बहुत सीधा साधा सा लड़का है। सादिया चाहे तो मिनटों में उसको अपनी मुट्ठी में कर सकती है। अब ये तुझ पर है कि तू इस तरह उसको अपनी तरफ रागिब कर कि उसे तेरे सिवा किसी का ख्याल ही न रहे। औरत में बड़ी ताकत होती है सादिया, वो चाहे तो मिनटों में मर्द के दिलो दिमाग पर काबिज हो जाए। इसका मतलब है कि शौहर को अपना बनाने के लिए मुझे बेहद कोशिश करनी पड़ेगी। अम्मी, क्या उसके दिल और दिमाग में तो पहले से ही उसकी जो पहली बीवी है उसका नक्श सवार होगा। अरे जिंदों के सामने मुर्दे की क्या हैसियत है?
वो एक ख्याल है और तू हकीकत बनकर उसके सामने मौजूद रहेगी। अम्मी मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो सही लगता है वो ही करें। लेकिन अम्मी मैं आपको फिर बता रही हूँ, उसकी बच्ची का सोच सोच के ना मुझे अभी से उलझन शुरू हो गई है। अरे इस बात को छोड़, बच्ची की दादी है ना, वो उसकी परवरिश करती रहेगी। और हाँ, ज्यादा ममता दिखाने की जरूरत नहीं है। पैदा होते ही माँ को खा गई, बड़ी मनूस बच्ची है, तू भी इससे दूर ही रहना। मरियम कैसे जिए। जिंदगी का सफर बहुत तवील है। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता जिंदगी की आखिरी सांस तक चलता रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिंदगी भर मुझसे कोई शिकायत ना हो। और आपसे भी एक वादा चाहता हूं कि आप मुझे मेरी तमाम जिम्मेदारियों के साथ कबूल करें और मेरी जिम्मेदारियों को निभाने में अपना साथ दें। मैंने बहुत अरसे बाद कुछ खरीदा है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अगर आप इन्हें पहनाएंगे तो मेरे लिए ज्यादा अनमोल हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। शायद मरियम रो रही है, मैं अभी आया। बच्ची रो रो के हलकान हो रही है। पता नहीं आज मुझे क्यों इतनी नींद आ रही है। अम्मा, अरे बेटा मैं आ ही रही थी, तुम क्यों आ गए? मैं जरा चेंज करने चली गई थी। खाला मुझे अम्मा की तबीयत ठीक नहीं लगी। नहीं बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं, जरा बीपी लो है, शायद थकन हो गई है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं पहले। अरे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसी मरियम को ना फीडर दे के सो जाऊंगी। जाओ अपने कमरे में। नवेली दुल्हन को छोड़ के आ गए हो, क्या सोचती होगी वो? अम्मा वो सोच समझ कर इस घर में आई और उसे इन हालात का आदी होना होगा। जब होना होगा ना तो हो जाएगी। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को। जाओ उसके पास जाओ तुम। नहीं, मैं इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकता। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी निगत मुझे जूस बना देगी, मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं सलमा को ले जाऊंगी। खाला आप अम्मा को ले जाएं और मुझे ये दे दे, मैं सुला देता हूँ। मगर बेटा अब मम्मा 2 मिनट की बात है, मैं सुला दूंगा, आप ले जाएं खाला। ठीक है, अच्छा। आओ बेटी का।
मैंने कहा भी था अम्मी से कि एक वक्त मेरी शादीशुदा आदमी से शादी करा दे, लेकिन बच्चों वाले से कभी नहीं। इन्हें तो सुहागरात को भी अपने बच्चे याद आते हैं। आप सुबह से बैठे बैठे थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर लेती। पूरी रात मैंने आराम ही तो किया है, और कितना आराम करूं। सॉरी, आपको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन अम्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई। मरियम भी सारी रात नहीं सोई, रोती रही और मुझे देखना पड़ा उसे। मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की? नहीं, शिकायत का हक है आपको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करेंगी और मेरे साथ मिलकर उन्हें बांटेंगी। थैंक यू। मेरा ख्याल है ये आपका फ्लेवर है। थैंक यू। जावेद, मैं कह रही थी कि थोड़ा सा वक्त तो निकालें, कहीं घूमने चलते हैं ना, फिर बाद में वक्त कहाँ मिलेगा। बेगम, आप तो जानती हो कि बिजनेस के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ऐसे में शहर से बाहर जाना अच्छा नहीं। मेरी खातिर प्लीज। करता हूँ कुछ। करता हूँ नहीं, करना है, और हम कागान की तरफ चलेंगे, ठीक है? तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। तो आप पर मेरा पूरा हक बनता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, आपके हक को कौन डिनाई कर सकता है। आ जाओ फिर। अम्मा खैरियत, आप यहाँ? क्या करूं बेटा, 1 घंटे से लेकर इसको टहल रही हूँ, मैं थक गई। अच्छा चले, अब आप आराम करें, सादिया इसे देख लेगी। लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे बच्चे, लो भी सादिया। वो शायद कमरे में चली गई है। जावेद, सादिया को समझाओ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मरियम को अपने से मानूस करे। अरे वो तो तकल्लुफन भी नहीं इसको गोद में लेती। लाओ मुझे दो, मैं संभाल लेती हूँ इस बच्चे को। मेरा बच्चा, मेरा चांद सा टुकड़ा। आओ मेरा, आजो 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 आजो। ओह, आजो। 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कमरे में। क्या हो गया अगर मैंने उस बच्ची को नहीं लिया तो? तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है ना, और ऊपर से एक लफ्ज़ सॉरी का भी नहीं कहा आपने मुझे। सॉरी? किस बात का सॉरी? मैं वहां कोई तफरीह नहीं कर रहा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, मरियम तंग कर रही थी। मैं अगर नहीं संभालता तो कौन संभालता उसे? तो क्या करूं मैं?
वो बच्ची तो मेरे पास आती ही नहीं है। अम्मा हर वक्त उसको सीने से लगाकर चिपकाए बैठी होती है। मुझे तो लगता है कि आपकी अम्मा को मुझ पर भरोसा ही नहीं। इस मनहूस लड़की ने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। हर खुशी का लम्हा मेरा खराब कर देती है। पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। अरे तू परेशान क्यों होती है सादिया? अभी तो तेरी गोद खाली है। चंद दिनों में तेरी गोद में भी बच्चा आ जाएगा। फिर देखना जावेद की सारी तवज्जो तुझ पर होगी। अम्मी लेकिन मैं अभी क्या करूं? अभी तो मेरी गोद खाली है ना। और वो जावेद हैं कि हर वक्त उस मनहूस के पास बैठे रहते हैं। और उसकी माँ भी अम्मी मुझे पूरी ड्रामा ही लगती है। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर मरियम को रुलाती है ताकि जावेद घंटों उसके पास बैठे रहे। तो ऐसा कर सादिया, जावेद को दिखलाने के लिए बच्ची से प्यार जतलाया कर, उसको गोद में लेकर खिलाया कर। चापलूसी सीख सादिया, चापलूसी। ना बाबा ना। अम्मी सीधी सी बात है, मुझे तो उस बच्ची से लगता है बहुत ज्यादा डर, क्योंकि वो मनहूस बच्ची है। मुझे ऐसा लगता है कहीं उसकी नहुसत मेरे पे ना आ जाए। बल्कि अम्मी मुझे तो लगता है कि उसने अपनी मनहूसत डाल ही दी है मेरे पे। ऐसी फिजूल बातें न कर सादिया, ऐसी बदफाल न निकाल। अब अम्मी आप खुद ही देखिए, शादी को कितना अरसा हो गया, लेकिन कोई खुशखबरी सुनने को मिलती ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मनहूस के होते हुए वो किसी और को आने ही नहीं देगी। हाय सादिया, कैसी बदफाल निकाल रही है मुंह से। अल्लाह सब अच्छा करेगा। तू वही कर जो मैं कहती जा रही हूँ, सही है ना? अच्छा ठीक है। देखा मरियम आपने, कितना बिग एरोप्लेन है। भाई वाह, ये इनकलाब कैसा? ये क्या बात हुई? मैं कोई पहली बार मरियम से खेल रही हूँ? अब आप सारा दिन तो होते नहीं है। आपको क्या पता मैं कितना खेलती हूँ या इसे कितना उठाती हूँ। ओके सॉरी। अब जल्दी से खाना खिला दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। अम्मा कहाँ है? वो खाना खा के सो गई हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। ओके गुड। शादी जी थैंक यू। तुम्हें खुश करना इतना आसान होगा जावेद, मुझे मालूम ना था। अम्मी जिंदाबाद। जावेद अब तुम्हें मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। का लाख लाख शुक्र है इसने कोई खुशखबरी तो सुनाई। अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि खुराक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी है। अरे बेटा मैं रखूंगी ख्याल। ये आजकल की लड़कियां अपना ख्याल नहीं रखती, बस इनको तो फैशन के मारे ना खाना पीना सब छोड़ देती हैं ये। सुन लिया बेगम साहब, अम्मा ने क्या कहा? अब आपको अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले मेहमान के लिए ख्याल रखना होगा। अच्छा, मुझे थोड़ी थकन हो रही है। जाओ बेटा इन्हें अंदर ले जाओ, आराम करें। चले चले आज। जो वो नहीं बोली बात ये आ जाओ। ये आती है, आप मुँह करो नहीं। शादिया बेटी तुम जरा इसका ख्याल रखना, मैं जरा फीडर बना दूँ इसका। आज वो शादिया जी ये बेटा इसको जरा उठा लो वरना रोना शुरू कर देगी।
बेटी? हाँ? बैठो बैठो। जावेद, जावेद, जावेद जल्दी आओ। बस बेटा, बस। क्या हो गया? इधर जावेद। मरियम मेरी बेटी है। मुझे भी पता है आपकी बेटी है। सारा दो किसी बात का कि मैं उसे जान भी तो नहीं छुड़ा सकती हूँ। मरियम कैसे जिए कितनी बार आपको समझाया कि ठंड में बाहर ना जाया करें, लेकिन सुबह सुबह बाहर निकल जाती हैं आप। तो क्या करूं बेटा, मरियम को सुबह स्कूल भेजने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है, उसका लंच बनाना पड़ता है। शादी से किसने शादी करवाई थी कि मरियम को एक माँ मिल जाएगी? अब मैं आपको बताया था कि वो जरा वहमी है, और मिसकैरेज के बाद तो और भी उसके दिल में खौफ बैठ गया है कि ये सब कुछ मरियम की वजह से हुआ है। तो होश की दवा करो जावेद, इस किस्म की जहालत की बातें कर रहे हो तुम। हम मरियम तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है। लेकिन मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सब उसकी बातें समझती हूँ। उसको वो अपने वहम जो है ना अपने पास रखे। मरियम मेरी बेटी है, मरियम मेरी जिगर का टुकड़ा है, और अगर उससे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। शामा, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, जरा ठीक हो जाए तो मैं समझा दूंगा उसे। आप जाके आराम कर लीजिए थोड़ा सा। कैसे आराम करूं बेटा? मरियम मेरी बच्ची सुबह से भूखी बैठी है, उसके लिए खाना भी तो बनाना है ना। अच्छा ठीक है। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ ही? सब्र करो बेटा, अल्लाह की रजा थी, जो होना था वो हो गया। तुम इस तरह रो रो के अपने आप को हल्का मत करो। अभी तुम जवान हो माशाल्लाह, इससे खुशियां आ जाएंगी इंशाल्लाह। वैसे बहन, ये तो ना समझ है, मगर आप तो समझदार हैं। आपको तो इल्म है ना कि पहले बच्चे में कितनी एहतियात की जरूरत होती है, और आपने इसे मरियम को उठाने के लिए कह दिया। वैसे ठीक कह रही है आंटी। अब मरियम आपसे संभलती नहीं है, मैं किसी मुलाजमा का अरेंजमेंट करता हूँ। खबरदार, ये मरियम मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद उसे संभाल लूंगी। सादी, मैं जरा अम्मा की दवाएं लेने जा रहा हूँ, तुम मरियम का ख्याल रखना। क्या हो गया है जावेद आपको? ना मुझसे उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। उसको कहाँ से देखूंगी मैं? और फिर अभी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, मैं वो तजुर्बा नहीं भूल पा रही हूँ। आप प्लीज ले जाएं उसे। ओके ठीक है, ले जाता हूँ साथ में, टेंशन ना लो तुम। टेंशन ना लूं? टेंशन कैसे ना लूं? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, और फिर आप ये बातें करते हैं तो टेंशन तो होगी ना। तो सादी, वो मरियम मेरी बेटी है। तो क्या करूं जावेद? मुझे भी पता है आपकी बेटी है। सारा दो किसी बात का कि मैं उसे जान भी तो नहीं छुड़ा सकती हूँ। आप प्लीज बहस मत करें, आप उसे अपने साथ ही ले जाइए। ओके ओके, टेक इट इजी। नहीं अम्मी, ये सब कुछ तो इस मनोज की बच्ची की वजह से हुआ है। इसी ने ना मेरे बच्चे को खा लिया है। सब्र करो बेटा, अब क्या किया जाए? वो कमबख्त रहती भी तो उसी घर में है। तुम लाख बचना चाहो, उससे बच नहीं सकती। बस अम्मी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जावेद को लेकर कहीं अलग हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा।
वो घर उसकी माँ के नाम है और जावेद अपनी माँ और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, ये अम्मा है ना, घर संभाले, हम उनके लिए कोई अच्छी सी मुलाजमा रख देंगे। तुम शायद भूल रही हो सादिया, जावेद का कारोबार गुजारे लायक है। एक ही वक्त में दो दो घरों को संभालना उसके लिए आसान नहीं होगा। यही तो बात है ना अम्मी, मैं वही तो कह रही हूँ। आपको पता है, जावेद ने मुझे बताया था कि जब उनकी पहली शादी हुई थी ना, अरे उनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा था, लाखों में खेल रहे थे, लाखों में। जब से ये मनहूस सी बच्ची घर में आई है ना, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, उसकी नहुसत ना, उसका साया मुझ पर भी आ गया है। खैर मैं कुछ करती हूँ, पीर बाबा से कह के तुम्हारे लिए हिफाजत और बुरी नजर का तावीज बनवाती हूँ। फिर उसकी करामात देखना। तुम्हारी शादी के लिए भी तो उनसे ही बनवाया था तावीज। हाँ अम्मी, आप जल्दी से कुछ करें, बस इस मनहूस बच्ची से मेरा यहाँ से बस किसी तरह खत्म हो जाए, जान छुड़ाए मेरी। इत्मीनान रखो, बस थोड़े दिन में जाती हूँ उनके पास, कल ही जाती हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है, पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह औलाद भी दे देगा। मुझे क्या हुआ है, अच्छी भली तो हूँ मैं। याद है डॉक्टर ने क्या कहा? ये खून की बहुत कमी है। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आप हैं ना मेरे ख्याल रखने के लिए। तुम्हें तो मैं जावेद, मेरे लिए ना सबसे बड़ी खुशी का दिन उस दिन आएगा जब मेरी गोद में आपकी मोहब्बत की निशानी। फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा और इंशाअल्लाह औलाद देगा। ये लो, बस इस तरह तो काम नहीं चलेगा। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। बेटा ये क्या खेल रहे हो? भाई आप बिस्किट खाओगे? नहीं। ओ मेरा बेटा, तुमने कुछ खाया क्या नहीं? हाँ? देखो क्या खेल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या खेल रहे हैं। अब्बू, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू मेरे साथ बैठे ना प्लीज। ओके बेटा, आओ। बेटा आप खेलो, मैं आता हूँ। प्लीज अब्बू। जानू मैं आता हूँ। आ गया आ गया आ गया। मेरे साथ खेलता ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैं बहुत सारा खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम थोड़ी ना करो मेरे जान। क्या बात है, आज खामोश क्यों इतनी? दादी, अम्मी अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ भाई से प्यार करते हैं। क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू उनकी बहुत प्यारी बच्ची है मेरा बेटा। लेकिन देखो ना, अभी जो है ना छोटा है, इसलिए उसे ज्यादा ध्यान देते। तो फिर वो मुझे भाई के साथ खेलने क्यों नहीं देते? मुझे उसके साथ खेलना है। तुम खेल लेना ना बेटा, जरूर खेल लेना मेरा बच्चा, लेकिन पहले तुम ऐसे करो, जाके अपना होमवर्क करो, उसके बाद खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अभी तो जाना है ना सुबह तुमने। आप रोज यही कहती हैं कि कल खेल लेना। अरे बेटा, जिद नहीं करते मेरी जान। चलो ऐसे करो, मैं तुम्हें खुद होमवर्क कराती हूँ, खुद मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगी और अपने बच्चे को सुलाऊंगी। चलो मेरा बेटा, चल आ जाओ मेरे साथ, मेरा बच्चा आओ। दादी, दादी क्या हुआ बेटा? दादी मैं ए ग्रेड से पास हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह तुझे हमेशा ऐसी खुशियां दे ढेर। अरे बेटा, मैं जानती थी कि तू ए ग्रेड में पास होगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए ना गिफ्ट लेकर रखा हुआ है। गिफ्ट? कहाँ है मेरा गिफ्ट?
वो मैं तुझे बाद में दूंगी। ऐसे करो, जाके ना अपने अब्बा जान को ये खबर दो, वो बहुत खुश होंगे। छोड़ें दादी, अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो छोड़ो, आज ऐसा करते हैं, दादी पोती जो है ना खूब खुशियां मनाते हैं। पहले हम जाएंगे पार्क में, वहाँ करेंगे वॉक, उसके बाद ना हम जाएंगे हसन स्क्वायर, वहाँ से खाएंगे मछली। अच्छा सुने दादी, अब्बा जान से बात करें ना, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दे प्लीज, मुझे मास्टर्स करना है। कोशिश करूंगी। अच्छा चलो चलो, आओ बेटा, मुंह मत खराब करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूं। अम्मा आप जानती हैं मैं घर की गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, सारा कारोबार बर्बाद हो गया है। मरियम को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। मुझे जुनेद को देखना है, वो भी मैट्रिक में है, आगे उसे इंजीनियरिंग करवानी है। आपको पता है इंजीनियरिंग और मेडिकल में कितना खर्चा होता है। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में इतना पैसा नहीं लगता। तुम अगर इजाजत दे दो ना, तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उसकी फीस दे दूंगी। अम्मा लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन काफी होती है। मैंने सादिया से कहा हुआ है, उसने कई रिश्तों के लिए बात की हुई, मैं उसे रुखसत करना चाहता हूँ। अगर जावेद मास्टर्स करने के बाद भी तो शादी करनी है, अभी क्या हर्ज है। देखिए अगर उम्र निकल जाए ना तो फिर रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अभी आप शादी की तैयारियां करें। आसानी से हमें मिल गया घर आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी है। आओ बेटा, यहाँ बैठो। भाई आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अब तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझे। हाँ तो हमारी तरफ से भी बात पक्की ही समझें। आप 1-2 दिन में आके शादी की तारीख लेके चली जाएं। अरे बहू, तुमने कैसे हाँ कर दिया? ये लड़के को देखा नहीं है, उसके बारे में अता पता कुछ नहीं हमें। अरे अम्मा, मालूमात करने की क्या जरूरत है? इनको मेरी अम्मी बहुत पुराना जानती हैं, मुंह बोली बहन है, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं तो नहीं जानती ना, और जावेद भी नहीं जानता, और लड़के के बारे में हमने कुछ मालूम नहीं किया। खाला आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हमारा लड़का कोई गिरा पड़ा थोड़ी है, लाखों में एक है, और 12 जमातें पढ़ी है उसने, और उसका अपना कारोबार है। क्या कारोबार है? मोटरसाइकिल पंचर की अपनी दुकान है उसकी, नॉर्थ कराची में। बहू, शादी ब्याह के मामलात में ना इतनी जल्दबाजी नहीं करते। मैं जरा जावेद से मशवरा कर लूं, फिर 2 दिन के बाद मैं जवाब दूं। चाय ले लीजिए। बेटा दो इनको चाय। तुम लोग समझ रहे ना कि जो स्टोर में सामान पड़ा है वो कबाड़ है। वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है, और मैं हरगिज़ उसे फालतू समझ के नहीं बेचूंगी। सब खुदा का, एक टायर पंचर वाले लड़के का रिश्ता क्या आ गया, तुम तो खुशी से तैयार भी हो गए। कान खोल के सुन लो जावेद, मरियम को मैंने पाला है, वो मेरी औलाद है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं हरगिज़ उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। और अगर मेरी बच्ची के लिए कोई ढंग का रिश्ता ना आए ना, तो मेरी बच्ची को नुमाइश बना के पेश ना करना। पहले लड़के के बारे में अच्छी तरह मालूमात करो। मेरा बस चले तो मरियम को मैं भी उठा के ले जाऊं। मरियम आप ही की। तो बस फिर अगले महीने की कोई तारीख दे दें। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा फारूक का एक्सीडेंट हो गया। किसी की ना जबान काली होती है कि वो जो बोलता है ना वो पूरा हो जाता है, और किसी के नसीब काले होते हैं।